जब देश अंतरिक्ष में इतिहास रच रहा है, गांव-गांव इंटरनेट पहुंचाने की बात हो रही है, 5G का जमाना चल रहा है, पल भर में केवल एक क्लिक पर पूरी दुनिया की जानकारी मिल रही है, तब यूपी के बाराबंकी का एक गांव ऐसा भी है जहां आज भी हर शाम अंधेरे से पहले घर लौटना मजबूरी है, जहां एक बल्ब की रोशनी आज भी सपना है, जहां दिए की मध्यम लौ में बच्चे अपने भविष्य को ढूंढते हैं। ये गांव है ढडियान पुरवा, जो बाराबंकी जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन विकास से 100 साल पीछे, या फिर यूं कहें कि इस जमाने से ही पीछे। गांव के बुजुर्ग जब अपने बीते बचपन को याद करते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं, तब भी बिजली नहीं थी, आज भी बिजली नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आंखें भी कमजोर हो गई हैं। गांव में जन्मे हर बच्चे ने रोशनी का इंतजार किया, लेकिन ये इंतजार अब उनकी बुजुर्गों तक पहुंच गया है। तो कुछ इस इंतजार में ही दुनिया से चले गए। सरकारें आईं, वादे हुए, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं बदला। 2017 में गांव में कुछ बिजली के खंभे जरूर लगाए गए, लेकिन फिर विभाग ने मानो मुंह मोड़ लिया। 8 साल हो गए, न तार खिंचे न सपनों में उजाला आया। गांव की शिक्षिका रूबी कहती है कि बच्चे दिए की रोशनी में पढ़ते हैं। गर्मी इतनी होती है कि पंखा भी नहीं चला सकते। रोशनी और हवा के बिना पढ़ाना क्या होता है, कोई शहर में नहीं समझ सकता। लाइट नहीं है और लाइट नहीं और पंखे भी नहीं है। अच्छा। और पढ़ाने में बहुत सी समस्या होती है। जब लाइट नहीं है तो जैसे अब दिया रखे हैं तो फिर जैसे हवा चलती है ये भी नहीं रुकती है, तो पढ़ाने में बहुत सी समस्या होती है। बच्चे जो है प्रॉब्लम बहुत है जब लाइट नहीं है। हाँ, कभी आपने लाइट देखी इस गांव में? नहीं देखी कभी भी। रात में पढ़ाई लाइट ही नहीं है तो पढ़ाई सही से हो ही नहीं पाती है। दिन में या सुबह पढ़ पाते हैं, रात में गर्मी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा, तो जब लाइट नहीं है तो आपने कभी अपने प्रिंसिपल से बताया कि मैं गांव में आज तक लाइट नहीं है, कुछ ऐसी बात कही आपने? बताया तो वो बोले कि प्रधान के पास जाओ या लाइट के लिए सर बहुत समस्या है। गर्मियों में बुजुर्ग लोग, इनके फालिस अटैक हुए, वो लोग जो है बिस्तर प्लेटलेट उनके शरीर भी कट जाते हैं। उनको पंखे की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ठंडा पानी, सबसे बड़ी समस्या पानी की हो रही है, लाइट की भी हो रही है, पढ़ाई में सबसे बड़ी समस्या हो रही है। लोग बच्चे पढ़ते हैं, रात में बैठ के पढ़ते, पढ़ाई में बहुत समस्या हो रही है। इसमें लाइट और रोड भी नहीं है गाँव में मेरे, कोई प्रकार की जो है सरकार की दी हुई लाभ किसी को नहीं मिल पा रही है। तो ये जो लाइट के खंभे गड़े हैं, कब से गड़े हुए हैं? ये सर 2017 से गड़े हुए हैं। तार आज तक नहीं आया है, लाइट नहीं आज तक नहीं आया सर। तो गांव के सभी लोग, सांसद, विधायक, विद्युत अभियंता, सबके पास जा चुके हैं, लेकिन कोई इस पे जो है एक्शन नहीं ले रहा सर। गडरियन पुरवा में पीने के पानी की हालत भी उतनी ही चिंताजनक है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की योजना यहाँ सिर्फ नाम की है। पाइप तोड़ बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन एक भी टोटी अभी तक नहीं लग पाई है। एकमात्र सरकारी नल पर सुबह शाम लंबी कतारें लगी रहती हैं। बूढ़ी आंखें, छोटी बाल्टियां और थकी उम्मीदें। गांव के एक बुजुर्ग कहते हैं कि लोग हमारे यहाँ रिश्ता जोड़ने से भी कतराते हैं। कहते हैं कि जहाँ बिजली न हो वहाँ बेटियों का भविष्य अंधेरे में जाएगा। वहीं जो शादियाँ होती हैं उनमें मिले दहेज के इलेक्ट्रॉनिक सामान यहीं खराब होकर धूल खाते हैं। में देखी आपने? नहीं है? नहीं। समस्या है। हाँ समस्या है, लड़कियों की शादी नहीं होती, जो दहेज मिलता है वो सब धरा रहता है, और जो धरा धरा सब सड़ जाता है, खराब हो जाता है। कोई सुविधा हमारे गांव में नहीं, ना स्कूल है, ना लाइट है, ना कुछ भी है, कोई सुविधा नहीं। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल देश से अलग ही हो गए? ऐसा लगता है कि हम लोग देश में नहीं है? हाँ यही सही लगता है। देखो सब प्रधान वो नाली वाली नहीं सफा करवाते, सब गंदा पानी भरा है। कोई कार्य नहीं हुआ। मिला आपको? नहीं मिला कोई कुछ नहीं मिला, और खाली पैनल मिले। अच्छा, ये पैनल भी पैसे दे के मिले होंगे? हाँ वो खुद पैसा लावा गवा, खुद पैसे। समस्या हमारे गांव में आप देख ही लिए हैं, बिजली की भी समस्या है, रास्ते की भी समस्या है, कई सारी समस्या हैं। मतलब जो भी गांव में सुविधाएं आप देख लीजिए, कोई भी सरकार की जो भी आने वाली सुविधाएं हैं, कोई हम लोग को किसी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा जी, ये सबसे बड़ी समस्या ये है। बाराबंकी से कितना किलोमीटर? ये बाराबंकी से बस मुश्किल से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, ये यहाँ के कितने परिवार के लोग हैं और कितने घर बने हुए हैं? ये पूरी लगभग में 70 घर हैं, 400 के आसपास में है आबादी हमारे गाँव की जो है। तो समस्या, सबसे बड़ी समस्या है लाइट की। सबसे बड़ी समस्या है बिजली की है। बिजली न होने से देख रहे हैं कि जो है बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि रात में अंधेरा हो जाता है, बहुत मतलब
तमाम सारी दिक्कतें, मेहमान नहीं आते हैं, लोग रिश्तेदार आते हैं वो आने से मना करते हैं, रुकते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और देखा जाए अगर इस युग में देखा जाए कि जो डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी आज तक विद्युतीकरण नहीं कराया गया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ बैठ के लोग बताते हैं, जो अधिकारी बताते हैं, सरकार हमारी बताती है कि डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है, लेकिन 2025 बीता जा रहा है, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई। हम लोग कैसे मान लें कि डिजिटल इंडिया चल रही है? तो ये बाराबंकी से कितनी दूर है? बाराबंकी से महज मुश्किल से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। मैनेज करती बहुत है। दिक्कत मिलती है रात में लाइट के वजह से। कहो मतलब कि कोई चीज खाना में कहो पड़ी जाए, देख ना पाओ, उसके बाद खाना बेकार हो जाए, बनाओ। बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाती बच्चों है? की पढ़ाई नहीं होती है, और यहाँ पर शादी ब्याह नहीं होते हैं लड़कन के। अच्छा, कोई अपनी यहाँ बहू नहीं देता है कि बहू लेके आ जाइए? अब यहाँ लाइट नहीं है, रोड नहीं है, तो मतलब को बिहाव करे, आए वही गाँव के जाओ लौट जाते हैं, कहीं शादी न करो। अच्छा, समस्या सबसे बड़ी ये भी है। बस यही भी समस्या है। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि हमारे सास ससुर बिजली की आस में चले गए, अब हम भी बुढ़ापे के पड़ाव पर हैं। लगता है कि हम भी बिना रोशनी देखे ही चले जाएंगे। क्या हमारे बच्चों को भी यही अंधेरा मिलेगा? समस्या भैया यह है कि अब लड़कन न पढ़ाई हो और बिहाव शादी हो, देखो ठीक हो के लौट गए। अच्छा, कहीं लेटे नहीं, हम दंग दंग दहेज दिया उलट फिर रह दो धरा सबके हैं, तो जो शादी नहीं भवे लाग लौंडे के 5 साल ठीक होगा बिहाव और लौटी के सगई। दादी कब से लाइट नहीं आ रही है? कब से लाइट हमारी जिंदगी में नहीं आई। क्या साल हो गए आपकी शादी को हमारी? हाँ। अरे हमारी शादी का हमका ख्याल है लगभग 40-50 साल तो हो चाहते हैं। 40 साल लाइट नहीं आई। हाँ, लाइट यहाँ कहाँ आई। अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बनी नाली की सफाई महीने से नहीं हुई, सड़कें कच्ची हैं, स्कूल नहीं है। कई बार तहसील दिवस से लेकर मुख्यमंत्री तक आवाज उठाई गई, लेकिन जैसे उनकी पुकार हवा में गुम हो जाती है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो बच्चों को है, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियां तो बिना बिजली के गुजर गईं, लेकिन अब बच्चों के भविष्य की चिंता लोगों को सताने लगी है। बच्चे अपना काम भी पूरा नहीं कर पा रहे। रात में सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है और ये बहुत समस्या है। बहुत सी समस्या है। किस क्लास में है आप? 11th। तो स्कूल से जब वापस आती होंगी, काम मिलता है तो पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है? नहीं, दिन में हो पाता है। अच्छा, स्कूल यहाँ पे स्कूल है कि नहीं आपके यहाँ? नहीं, स्कूल भी नहीं है। बता दें कि गांव की आबादी 500 के करीब है। कुछ परिवारों ने जैसे तैसे सोलर पैनल लगवाए हैं, जिससे कुछ रोशनी हो जाती है। गांव के लोग जिम्मेदार सिस्टम से सवाल कर रहे हैं कि क्या गडरियन पुरवा देश का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ के बच्चे सिर्फ आंकड़ों में गिने जाते हैं? क्या इस गांव के सपनों को रोशनी देने वाला कोई आएगा, या अंधेरे ही इनका मुकद्दर बन जाएगा? पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।